देर के थोड़े घंटों के बाद मेरी फ्लाइट है। मुझे ना बताओ तो बेटा ज़्यादा अच्छा है। तो अल्लाह ताला खैर से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चाहे, अल्लाह ताला खैर से लाए जिधर भी जाओ। परवरदिगार अपनी रहमत दा सदका, अपनी कुदरत दा सदका बस बैठे हैं ज़िंदगी में। अल्लाह ताला बार बार मुलाकात करवाए था। और पैकिंग सारी कर ली है कि रहती है भी कुछ? जी मामा पैकिंग कर ली है, सारी कर ली हुई है। सारी कर ली है। अच्छा, ये अच्छी तरह ध्यान से जो कोई चीज़ रह ना जाए। जी ठीक हम है। लोग आधी चीज़ें छोड़ जाते हो, आधी जाके बनानी पड़ती है। जी ठीक है। तो इस तरह की अच्छी तरह अपनी हर चीज़ देख लेनी चाहिए। ये सफ़र भी इतना लंबा है, सफ़र छोटा नहीं है। इसमें रेस्ट कर लो, कुछ नींद पूरी हो जाए, फिर जो है ना तो परवरदिगार तुझे अपने ईमान में रखे, अपनी हिफाजत में रखे। आमीन। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं लाहौर के एयरपोर्ट पे अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ। अभी चंद घंटे पहले मैं अपनी वालिदा के साथ गार्डन में बैठी हुई थी। चंद बातें तो आपने सुन ली हैं, कुछ हैवी गुफ्तगू की, कुछ दिल की बातें की, कुछ नॉर्मल बातें की, कुछ देर वॉक की, कुछ खाना पीना किया और फिर कुछ देर बाद मुझे अपना सूटकेस बंद करना था, अपनी नींद पूरी करनी थी, तो दिल थोड़ा सा भारी हो गया। Leaving your mother behind never becomes easy, no matter how many times you do it. लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं, अब तो आपको आदत हो गई होगी ना? सच कहूँ तो आदत इंसान को सफ़र की हो जाती है, लेकिन माँ बाप से दूर होने की आदत कभी नहीं होती, माँ से दूर होने की आदत कभी नहीं होती। एक तरफ बेटी का वो घर होता है जहाँ से वो निकल कर आई होती है, दूसरी तरफ वो घर होता है जहाँ पर उसकी ज़िंदगी होती है, उसने वापस जाना होता है, उसके लोग होते हैं, उसकी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, उसकी रूटीन होती है और पीछे होती हैं माँ बाप की दुआएं, माँ की दुआएं, माँ का इंतज़ार। समटाइम्स इट फील्स लाइक आई एम लिविंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा एहसास मुझे एयरपोर्ट पे होता है। हर बेटी शादी के बाद दूसरे घर जाती है, कोई पढ़ाई के लिए जाती है, कोई शादी करके जाती है, कोई जॉब के लिए जाती है, कोई मेरी तरह दूसरे मुल्क जा रही होती है, लेकिन बेटी जहाँ भी चली जाए उसका पहला घर उसके माँ बाप का होता है। वो हमेशा उसके दिल के साथ होते हैं। वो घर जहाँ से वो निकली होती है ना, उसके लिए हमेशा स्पेशल रहता है। वो घर जहाँ वो बग़ैर बताए कभी भी जा सकती है, जहाँ वो थक भी जाए तो जाकर कह सकती है कि मैं आ गई हूँ। दैट हाउस इज़ ऑलवेज अ कम्फर्ट प्लेस, नो एक्सप्लेनेशंस नीडेड, नो फॉर्मेलिटीज़, बस एक अपनापन होता है। मामा ये आपने खाना है दलिया।
बादाम तो एक और बादाम ही तो चुनती हूँ तो ये वैसी करती है। मामा आपने डेनमार्क नहीं आना, पीछे पीछे आ जाएंगी। जी जी पीछे पीछे आ जाएंगी और मैं बताऊंगी मेरे लिए खाना कौन सा बना के रखना, ठीक है, फिर मिलके इकट्ठे बैठ के खाएंगे। आएंगे। तो बर्फ भी इकट्ठे बैठ के देखेंगे। देखिए मामा उधर अमरूद नहीं मिलते। अमरूद नहीं मिलते, नहीं, तो अमरूद इधर जो है ना यहाँ से ले जाते हैं। हाँ, और फल उधर मीठा नहीं है। चलो वो तो गुजारा तो करता ही है ना, गुजारा करता वो लोग जब खा लेते हैं तो हमें भी कोई इतराज नहीं है। माँ बाप जब ज़ईफ़ हो जाते हैं ना और उनको आपको छोड़ना पड़े तो उनका ख्याल, उनकी परेशानी, उनकी फ़िक्र आपके जहन से नहीं जाती। फ़्लाइट यहाँ पर टेक ऑफ करने वाली और मुझे यहाँ बैठे अपनी वालिदा के साथ बैठे हुए गार्डन में उनके साथ बैठना, उनकी बातें, उनकी आवाज़, वो सिंपल सी स्वीट टॉक्स जो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है, वो मासूमाना सी उनकी गुफ्तगू, वो याद आ रही थी। यू नो, अ मदर डजंट नीड टू बी नेक्स्ट टू यू टू प्रोटेक्ट यू। माँ की जो दुआ होती है ना, वो दुनिया की किसी भी फ्लाइट से ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करती है, फिर चाहे आप क्यों ना हवा में हो, वो दुआ आपके साथ होती है। बस बेटा दिल तो नहीं करता कि तुम जाओ, लेकिन मजबूरी ये, बस अल्लाह ताला परवरदिगार तुझे अपने ईमान में रखे, आमीन आमीन। अपनी हिफाजत में रखे। एक कदम बेटा मेरा परवरदिगार जो है ना तेरी हिफाजत कुल आलमीन दे सदके। मामा रोना नहीं है। जाती है ना तो बैठते तो आयतल कुर्सी पढ़ते रहते हैं। अच्छा ठीक है मामा, ये मैंने पहनी हुई है। हाँ अच्छा, ये तो बड़ा अच्छा किया हुआ है, पर फिर भी पढ़ते रहते हैं। अच्छा ठीक है। पूरे जहाज पे जो है ना अल्लाह ताला उन सबको, हाँ जी, सब लोगों के साथ अल्लाह ताला अपने ईमान में रखे। लाहौर से इस्तांबुल की फ़्लाइट इज़ रफली अराउंड 6 आवर्स और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर तकरीबन 3 घंटे रह गए अभी लैंड होने में। मैंने थोड़ी देर आराम किया और उसके बाद ये नेक्स्ट मील मिल गया, जिसमें एक चिकन सैंडविच है और एक डिज़र्ट है, केक, और साथ में ऑरेंज जूस मैंने लिया। अच्छा, खिड़की से बाहर देखते वक्त मैं ये सोच रही थी कि जिस जगह मैं जा रही हूँ मुझे मालूम है कि वहाँ पे बहुत शदीद सर्दी होनी है, टेम्परेचर माइनस में होगा, और यहाँ जहाज़ की खिड़की से आती हुई ये गर्म धूप मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे सफ़र के आखिरी वार्म मोमेंट्स हों। कुछ ही देर में हम पहुँच जाएंगे। सोचा कि देखते ही देखते बस ये फ़्लाइट भी गुजरी गई है और माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गुजरी है। अब जहाज़ आहिस्ता आहिस्ता नीचे को आ रहा है। लाइट्स, अनाउंसमेंट्स, मूवमेंट सब बता रहे हैं कि लैंडिंग का वक्त करीब है। तो नेक्स्ट स्टॉप इस्तांबुल एयरपोर्ट, एक नया शहर, एक नई लैंडिंग, और सफ़र का लगभग आधा हिस्सा कंप्लीट हो गया। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मुझे जाना है गेट C2 पे, और स्क्रीन देखते साथ ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ 40 मिनट। 40 मिनट में मुझे नेक्स्ट फ़्लाइट लेनी थी और मेरे पास इतना भी वक्त नहीं था कि मैं किसी शॉप में झांक भी सकूं। तो मुझे तेज़ तेज़ चलना था, बल्कि भागना था। अच्छा, नॉर्मली लेवल्स में इतना टाइम होते हैं कि आप थोड़ा बहुत इधर उधर देख लें, लेकिन आज टाइम बहुत टाइट था, तो मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं था। मुझे फ़ौरन जाना था गेट पे, और बस इतना वक्त था कि मैं वॉशरूम जाकर अपना हाथ मुँह धो लूँ ताकि थोड़ी सी फ्रेश हो जाऊँ।
أعرف ليه أنا تعبت من ما بكرهها والله بقطعني والله لما أولادي أضل من هناك لا ما عادي ما عادي شغلة أعلى رجع بالها حرام هذا يا ما حيفهم مش هربت Uçağı terk ederken hızlı tahliyeyi sağlamak için eksik tutuklu ayakkabınızı can yükünüzü and other small devices may be held. In accordance with ICAO requirements related to cabin safety, it is strictly prohibited to smoke on our flights, including electronic cigarettes, and there are smoke detectors in the lavatories. Keep your seatbelt fastened, remain seated, and do not open the overhead bins until the seatbelt sign has been turned off. We kindly remind you that the Directorate General of Civil Aviation may fine you for the failure to obey these rules as per the laws. Thank you for your understanding. Now, जहाज़ ने टेक ऑफ करते हुए थोड़ा टाइम लगा दिया, आधा घंटा फ़्लाइट लेट थी और सफ़र का तकरीबन आधा हिस्सा पीछे रह गया है और आधा बाकी है। इस फ़्लाइट के साथ साथ सिर्फ शहर नहीं बदल रहे, पूरा सीन चेंज होने वाला है। फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर एवरीथिंग फील्स डिफरेंट। आगे जाकर वेदर डिफरेंट हो जाएगा, लोगों का रूटीन डिफरेंट हो जाएगा, डेली लाइफ का पेस भी चेंज हो जाएगा। लिविंग स्टाइल, सराउंडिंग्स और छोटी छोटी चीज़ें, एवरीथिंग शिफ्ट्स। पाकिस्तान से निकलकर यूरोप की तरफ जाते हुए ये डिफरेंस और भी ज़्यादा क्लियर हो जाता है। इट्स अ बिग ट्रांजिशन, नॉट गुड नॉट बैड, जस्ट डिफरेंट। और ये डिफरेंस ही सफ़र का एक तरह से वो हिस्सा होता है जहाँ पे आप ये ट्रांजिशन करते हैं, एक जगह से निकल कर दूसरी जगह जाना और उस रियलिटी को फ़ील करना। अच्छा, यहाँ पर अब मील सर्व हो गए और बहुत से लोग कहते हैं कि टर्किश एयरलाइंस इतनी ख़ास नहीं होती, लेकिन टू बी ऑनेस्ट मैं एक नॉर्मल इकोनॉमी क्लास की पैसेंजर हूँ और मुझे ठीक ही लगती है। हाँ, कंपेयर करें अगर आप इसको इत्तेहाद और एमिरेट्स से तो ठीक है, ये थोड़ी सी उनके हिसाब से कमज़ोर है, लेकिन मुझे ठीक लगती है। पिछली फ़्लाइट में जो मील था वो मुझे बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग नहीं लगा, बस नॉर्मल था, लेकिन इस दफ़ा जो मील मिला है वो मुझे बहुत अच्छा लगा है, विद मीट एंड एग्स। और मुझे ऑनेस्टली मैंने इसको एंजॉय किया। ठीक है, इट वाज नॉट फैंसी, लेकिन इट वाज टेस्टी। कभी कभी एक्सपेक्टेशंस लो हो ना तो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, और सिंपल फूड मुझे ऐसे लगता है मेरे लिए काफ़ी होता है। एंड फॉर एन इकोनॉमी क्लास फ़्लाइट आई थिंक द मील इज़ प्रीटी डिसेंट। ज़रूरी नहीं कि हर सफ़र बहुत लाविश हो, अपनी चादर देखकर पाँव फैलाना भी ज़िंदगी का एक हिस्सा होता है। सिंपल सीट, सिंपल फूड, सिंपल कंफर्ट एंड इट्स ओके। इकोनॉमी क्लास लग्जरी नहीं होती, बट इट वर्क्स। सफ़र हो जाता है और आराम से हो जाता है। सफाई और सेफ्टी दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर ये दोनों चीज़ें हों तो आई डोंट माइंड ट्रैवलिंग विद दैट एयरलाइन। पिछली फ़्लाइट में भी और इस फ़्लाइट में भी मैंने जानवर देखे। मुझे जानवरों को देखना बड़ा पसंद है, इस लिहाज से कि ये मुझे ये काम करते हैं, रिलैक्स करते हैं और डिस्ट्रेस करते हैं। थोड़ी देर में बस हम अब कोपेनहेगन एयरपोर्ट पर लैंड होने वाले हैं।
एयरपोर्ट से बाहर जा रही हूँ, ट्रॉली हाथ में है, लगेज साथ है, और सबसे पहली चीज़ जो नोटिस की वो है यहाँ की बर्फ़, प्रॉपर स्नो। हवा ठंडी थी, ज़मीन सफ़ेद थी, और थोड़ी देर के लिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ आ गई हूँ। एयरपोर्ट के बाहर मेरा बेटा मुझे लेने के लिए आया हुआ था। सफ़र लंबा था, लेकिन इस मोमेंट पर आकर थकन थोड़ी सी कम लग रही थी क्योंकि बेटे से मैं बहुत ज़्यादा उदास थी। अपनी वालदा को जब मैं जहाज़ लैंड हुए तो जहाज़ में से ही नॉर्मली मैं अपनी वालदा को इतला दे देती हूँ। उसकी वजह ये है कि उनको मैंने बताया होता है कि मैं पाकिस्तान के इतने बजे लैंड होंगी। अब उस बजे का वो इंतज़ार कर रही होती हैं, वो घड़ी को देख रही होती हैं और दूसरों को घर में बता रही होती हैं कि 4 घंटे रह गए हैं लैंड होने में, 2 घंटे रह गए हैं, 1 घंटा रह गया है। तो वो इंतज़ार कर रही होती हैं, तो उनको मैं सबसे पहले इतला दे देती हूँ कि मम्मा मैं पहुँच गई हूँ। और बस आज का सफ़र अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम मोटरवे से वापस जा रहे हैं। रास्ते में हम बातें करते गए हैं। ये सफ़र नॉर्मली इतना लंबा नहीं होता, नॉर्मली ये ड्राइव हमारी इतनी लंबी नहीं होती, लेकिन आज सफ़र थोड़ा सा स्लो हो गया। कहीं पे गाड़ियाँ कुछ रुकी हुई थीं, कहीं ट्रैफिक जैम थी, और कहीं कहीं 1-2 एक्सीडेंट्स भी हमको नज़र आए। साइड पर कुछ ट्रक्स जो हैं वो साइड वेज पर खड़े थे और स्नो लगातार पड़ रही थी और सब कुछ थोड़ा नॉर्मल से स्लो हो गया था। रोड पर चलना भी लोगों के लिए मुश्किल था, लेकिन लोग एहतियात से चल रहे थे। इस वक्त कोई जल्दी में नहीं था, सेफ़्टी बहुत ज़रूरी थी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और उनको जो है ना वो असिस्टेंस मिल रही है। माँ इस वक्त साथ होती ना तो उन्होंने कांस्टेंट दुआएं मांग रही होना था कि हम खैरियत से घर पहुँच जाएँ। लेकिन माँ बेशक इस वक्त साथ नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि वो वहाँ बैठी पीछे भी मेरे लिए दुआ मांग रही हैं, क्योंकि माएँ हमेशा दुआ मांगती हैं, चाहे उनके बच्चे कितनी भी दूर चले जाएं। डिस्टेंस डज़ नॉट रियली मैटर। और हमने यहाँ पे थोड़ी देर ब्रेक ली है, हम रुके हैं क्योंकि हमारी गाड़ी की बैटरी थोड़ी लो थी, तो हमने सोचा उसको चार्ज कर लें। डेनमार्क में हमें नॉर्मली ठंड की आदत होती है, वी यूज्ड टू विंटर्स, और यहाँ मौसम तकरीबन ठंडा रहता है। यहाँ तक कि गर्मियों में भी हल्की हल्की ठंड होती है। बहुत कम दिन होती हैं जहाँ पर मौसम जो है वो आपको गर्म मिल जाए। इफ़ यू आर लकी तो टेम्परेचर कहीं 28-29 पे चला जाए। तो नॉर्मली टेम्परेचर यहाँ काफ़ी माइल्ड और ठंडा फील होता है। सफ़र अब ख़त्म होने वाला है, हम घर के करीब पहुँच गए हैं। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि हम खैरियत से अपनी मंजिल तक पहुँच गए हैं। कभी कभी हम जर्नीज़ को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। पीछे मैं अपनी माँ को छोड़ आई हूँ, जिनको अब मुझे रोज़ फ़ोन करना है। माँओं के साथ प्यार करना बहुत ज़रूरी है। सच बात बताऊँ तो मैंने अपने बेटे से नहीं कहा था कि वो घर से मेरे लिए जैकेट लेकर आए, लेकिन जब मैं एयरपोर्ट से निकली उसने मुझे जैकेट पहनाई और फिर मुझे गाड़ी में बिठाया। इन्हीं छोटी छोटी बातों से वालिदैन और औलाद की मोहब्बत का पता चलता है, आपके बॉन्ड का पता चलता है। आई एम अ मदर, आई एम अ डॉटर। और ये सोचकर बड़ा दिल खुश होता है कि माँ बाप की मोहब्बत, औलाद की मोहब्बत और उसका जो एहसास है वो हर जनरेशन में ज़िंदा रहता है। मैं अपने घर पहुँच गई हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपका भी हर सफ़र खैरियत से मुकम्मल करे। आपके देखने का बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।